ओम। सभी प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें और आत्मिक आनंद की ओर बढ़ते रहें। स्वयं चोरी से बचना तो आवश्यक है ही, साथ ही दूसरों को भी बचाना चाहिए। कम से कम काम चोरी में सहयोग करना तो बंद ही कर देना चाहिए। रिश्वत देकर यदि कोई काम बनता हो, लाभ होता हो और ना देने से हानि हो, तो उस हानि को ही सहन करना चाहिए, क्योंकि पशु हत्या में जैसे काटने वाले, बेचने वाले, खाने वाले, पकाने वाले सबको पाप लगता है, वैसे ही चोरी के काम में किसी प्रकार मदद करने या चोर की हिम्मत बढ़ने देने से अपने को भी पाप का भागी होना पड़ता है। यदि अपना या किसी दूसरे का हक कोई दुष्ट दुरात्मा बलात्कार पूर्वक अपहरण करता है, तो उसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, ताकि विश्व परिवार में से चोरी और अनीति की थोड़ी बहुत मात्रा तो कम हो। स्वयं चोरी ना करना और ना दूसरों को करने देना, यह एक ही अस्तेय धर्म के दो अंग हैं। साइकिल चलाने वाला जैसे दोनों पैरों को समान घुमाता है, वैसे योग मार्ग साधक को दोनों ही पक्षों में ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा में आचरण करना। जीवन लक्ष्य में तन्मय हो जाना, सत्य की खोज में सब ओर से चित्त हटाकर जुट पड़ना ब्रह्म का आचरण है। इसके साधनों में वीर्यपात ना करना भी एक है। महात्मा गांधी जी के अनुसार ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म की सत्य की शोध में चर्या अर्थात तत्व संबंधी आचार, इस मूल अर्थ में सर्वे इंद्रिय संयम का विशेष अर्थ निकलता है। केवल जनेन्द्रिय निरोध को ही ब्रह्मचर्य का पालन माना गया है, लेकिन ये अधूरी और खोटी व्याख्या है। विषय मात्रा का निरोध ही ब्रह्मचर्य है। कान से विकार की बातें सुनना, आँख से विकार उत्पन्न करने वाली वस्तु देखना, जीव में विकारों उत्तेजक वस्तु चखना, हाथों से विकारों को भड़काने वाली चीज को छूना और साथ ही जनेंद्रियों को रोकने का प्रयत्न करना, यह तो आग में हाथ डालकर जलने से बचने का प्रयत्न करने के समान हुआ। इसलिए जो जनेंद्रियों को रोकने का निश्चय करे, वह उसे पहले से ही प्रत्येक इंद्रिय को उस इंद्रिय के विकारों से रोकने का निश्चय कर ही लिया होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन मन और कर्म से होना चाहिए। गीता के अनुसार मन को विकारपूर्ण रहने देकर शरीर को दबाने की कोशिश करना हानिकारक है। यहाँ एक भेद है कि मन को विकार बस होने देना एक बात है